हेलो एवरीवन, सभी लोग को हर हर महादेव नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, महाशिवरात्रि 2026 में कब पड़ रही है, व्रत हमें कब रखना है और महाशिवरात्रि के दिन हमें कौन कौन से ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य जो विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें ज़रूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन हमें पूजा पहले घर पे करनी है, शिवालय में करनी है, मंदिर में जाके करनी है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और जितने नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सारी बातें जान लेते हैं। शिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण नियम विधि क्या है। शिवरात्रि के दिन हमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए। तो और महिलाएं विशेषकर इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, उनको कुछ कार्य ऐसे जरूर करना चाहिए जो कि इस दिन, जैसा कि सभी लोग को पता है कि माता पार्वती और शिव जी के विवाह का वर्षगांठ है, जो पूरे भारत देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं तो झांकियाँ भी निकाली जाती हैं और पूरे मतलब भारत में हर कोई व्रत रहता है। मतलब बच्चों को छोड़ के, बुजुर्ग को छोड़ के बाकी सभी लोग व्रत करते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मतलब और अलग अलग मतलब बहुत जगह तो भंडारे भी होते हैं। मतलब बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में ये महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जो कि माता पार्वती और शिव जी के दिन शादी का जो विवाह का वर्षगांठ का दिन है, ये सभी लोग को पता होगा। और इस दिन जो भी कामना की आपकी है, जो भी आपकी इच्छा है, अगर आप सच्चे मन से इस व्रत महाशिवरात्रि का व्रत अगर करते हैं, कुछ ऐसे नियम अगर आप करते हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और ऐसे कौन से कार्य जो कहते हैं ना, परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ जी हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन सबको व्रत करना चाहिए, चाहे वो मतलब महिला हो पुरुष हो, हर को अगर व्रत आप कर सकते हैं तो व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये फलाहारी व्रत होता है, बहुत और निर्जला रहते हैं। तो अपना जैसा लगता है, जैसा आपको सही लगे, स्वास्थ्य सही रहे, तो उस तरह से व्रत बहुत लोग करते हैं, निराजल करते हैं, फलाहार करते हैं। और भोलेनाथ के व्रत यानी कि सोमवार के व्रत में या महाशिवरात्रि के व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। चाहे बहुत लोग कहते हैं मीठा खा लेते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए। और नमक भी नहीं खाया जाता है। तो जैसा होता होगा वैसा आप लोग देखिएगा, लेकिन व्रत सबको करना चाहिए, पूजा सबको करना चाहिए। और इस दिन तो हर जगह बहुत ज़्यादा, हर मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो महिलाएं कुछ चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगी। तो चलिए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, 2026 में हम शिवरात्रि का व्रत कब करेंगे? 2026 में इस महाशिवरात्रि का जो पर्व है, 15 फरवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। इसी दिन माता पार्वती जी और शिव जी की विवाह हुआ था और विवाह की वर्षगांठ के रूप में पूरे भारत देश में, पूरे दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहीं कहीं झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ में हर जगह मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, शिवालयों में भीड़ लगी रहती है। तो और हर कोई, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, हर कोई अब अगर उनको जा सकते हैं तो सब कोई मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, पहली बात बताते हैं आप लोग दोस्तों, महिलाएं महाशिवरात्रि के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन अगर धो सकते हैं, बिल्कुल धो सकते हैं बाल। अगर वैसे शनिवार पड़ जा रहा है तो शनिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। तो शुक्रवार को धो लीजिए, अगर नहीं हो पाता तो आप रविवार के दिन भी आप बाल धो सकती हैं। हो सके तो शैम्पू ना करें, ऐसे बालों पे पानी डाल के आप नहा करके निकल जाइए, फिर पूजा पाठ करिए, शैम्पू ना करें। महिलाएं, जो भी कहा जाता है सुहागिन महिलाओं को सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए। अब दोस्तों जान लेते हैं, और जैसा आप आपके वहाँ होता होगा ऐसा लेकिन करिएगा, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन अगर नहीं बन पा रहा, नहीं चल पा रहा, तो आप बाल धुल सकते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया।
और पहली बात आपको बता दूं दोस्तों कि बेलपत्र अगर आप वैसे तो आप पूजा करने का जो मंदिरों में जा रहे हैं तो हाँ तो बिकता है, मिल जाता है, लेकिन हो सके तो एक दिन पहले ही बेलपत्र वगैरह तोड़ के भांग भांग धतूरा मदार का पुष्प जो भी भोलेनाथ जी का प्रिय है, आप एक दिन पहले ही तोड़ करके अपने घर में रख लीजिए, अगले दिन पूजा पाठ करिए। और नहीं तो अगर मंदिर आप जा रहे हैं तो मंदिरों में भी सामने मिलते हैं, आप वहाँ पे खरीद सकते हैं और लेकर के पूजा पाठ कर सकते हैं। अब बताएं दोस्तों कि सबसे पहले मन में बहुत संशय होता है कि सबसे पहले हम घर की पूजा करें, घर में मंदिर पूजा करें या मंदिर जाके पूजा करें, और पूजा हमें कब करनी चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। बताओ दोस्तों आप लोगों को कि महाशिवरात्रि का पर्व जो कि सभी लोग को पता है बहुत बड़ा दिन होता है, और इस दिन अगर आप अक्सर लेट हो जाता है पूजा पाठ करने में, सुबह में 8 बज गया 9 बज गया, लेकिन अगर हो सके तो इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ करके घर के काम निपटा करके नहा धो करके आप घर के मंदिर में जो भी बर्तन है पात्र है उसको धुल लीजिए, मंदिर को साफ कर लीजिए। फिर आप शिवालय जाइए, अगर आपके आसपास मंदिर है तो वहाँ जाइए, भगवान शिव जी को जल अभिषेक करके आप घर आ जाइए, उसके बाद आप घर की पूजा कर सकते हैं। आप बताएं दोस्तों कि इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, सुबह से ही भोर से ही बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है मंदिरों में। तो हो सके आप, और भीड़ तो बहुत ज़्यादा रहती है तो समय नहीं मिल पाता, तो आप वहाँ पे जा कर के जल दे करके भगवान जी का अभिषेक करने के बाद आप हो सके तो वहाँ पे महामृत्युंजय का जाप कर लीजिए। नहीं हो पाता तो आप घर पे आके पूजा पाठ करिए, महामृत्युंजय का जाप करिए, जो कि भगवान भोलेनाथ जी का बहुत बहुत शक्तिशाली मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जो कि कहते हैं ना कालों के काल महाकाल अकाल मत जिनके कहते हैं कालों के काल, काल को भी टालने वाले महाकाल जी हैं। तो आप महामृत्युंजय का जाप जरूर करना चाहिए अगर हो सके तो। नहीं मंदिर में कर पाते तो आपको घर का आकर के जरूर करिए, जो भी आपको समय मिलता है, सुबह दोपहर शाम रात्रि, जब भी आपको समय मिलता है। और अब बताएं दोस्तों कि पूजा हमें कब करनी चाहिए। तो पूजा सुबह सवेरे जल्दी उठ जाइए, घर के काम को नहीं, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं, अगर समय नहीं तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई मत करिए। आप किन्हीं तरीके से झाड़ू पोछा नहा लीजिए, उसके बाद से मंदिर को घर के थोड़ा साफ़ कर दीजिए, बर्तन साफ़ कर लीजिए और मंदिर में चले जाइए। और इस दिन बहुत ज़्यादा हर जगह भीड़ भी रहती है, क्योंकि हर जगह बहुत लाइन लगी रहती है। तो अगर समय बन पड़ता है तो अगर पास में मंदिर है तो आप जाइए, जल्दी के आ जाइए। नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है, नहीं जा पाते तो आप घर पे भी पार्थिव शिवलिंग बना करके आप गमले में, आप घर के मतलब गमला है छत पे है या बाहर मतलब ऐसे घर के बाहर जगह है तो आप मिट्टी में किसी पात्र में मिट्टी रख करके और पार्थिव शिवलिंग बना करके और बेलपत्र पुष्प जो भी भगवान भोलेनाथ का प्रिय है आप पुष्प दूध से अभिषेक कर सकते हैं, पुष्प चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। और फिर कुछ देर के बाद जो है शिव जो पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उसको उसी गमले में ऐसे उसमें विसर्जित कर दीजिए। आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं, और पार्थिव शिवलिंग नहीं बना रहा है तो आप घर पे भी जो भी आपके घर में प्रतिमा है भोलेनाथ जी की, उनको उनकी आप पूजा कर सकते हैं। और ये हो गया नियम। और देखिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो महिलाएं अपना पूरा श्रृंगार करके पैरों में महावर लगा ले, खूब अच्छे से तैयार हो जाए। खूब अच्छे से तैयार होने के बाद आप मंदिर जाइए, वहाँ पे जाकर बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन के मत जाए, आजकल तो आर्टिफिशियल आप वो पहन के चले जाइए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा लगी रहती है। और समय आप लोग देख ही रही हैं क्या क्या समय चल रहा है, तो मंदिरों में बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन के ना जाएं। तो आप मंदिर जाइए, वहाँ पे खूब अच्छे से तैयार होके जाइए, 16 श्रृंगार कर लीजिए और जा कर के जल अभिषेक करिए। बहुत लोग गांठ भी बांधते हैं, जैसे कि माता पार्वती जी और भोलेनाथ जी अगर मतलब पास में ही मतलब होता है, कई कई मंदिरों में सिर्फ भोलेनाथ जी की प्रतिमा होती है, तो आप गठजोड़ भी कर सकते हैं, जैसे रक्षा सूत्र से, साड़ी से, चुंदरी से, जो भी चीज़ आपके पास है। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ अगर है तो आप जल अभिषेक करके भी आप, और माता पार्वती जी को जो सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर लगाने के बाद उसी हाथ से अपने मांग में सिंदूर लगा लें महिलाएं। और शिवलिंग पे शिवलिंग से थोड़ा सा चंदन जरूर लेके आएँ और अपने पति को, अपने बच्चों को जरूर लगाएं। अब चंदन कैसे लाना है कि अगर आप बेलपत्र भगवान जी को चढ़ा रहे हैं तो उसी बेलपत्र के साथ में चंदन जरूर अर्पित करिए और वही बेलपत्र घर लेके आ जाइए
और अपने पति को, अपने बच्चे को चंदन जरूर लगाइए और एक पुष्प जरूर लेके आना चाहिए। और कहा जाता है भगवान जी का आशीर्वाद होता है, भोलेनाथ जी का, पुष्प ला करके घर में कहीं आप अस्थायी रूप से रख दीजिए। उसके बाद से दोस्तों शिवरात्रि का जो व्रत, आप बताएं दोस्तों कि व्रत कैसे करना है, उस पूजा कैसे, क्या मतलब हम चाय पी के पूजा कर सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं। तो जी दोस्तों बता दें आप लोग को कि अगर हो सके तो महाशिवरात्रि का व्रत पर्व है ये, इस दिन बिना जल पिए, बिना चाय पिए आप हो सके जितना जल्दी हो सके सुबह में जल अभिषेक कर लीजिए। उसके बाद से चाय पानी फल जो भी आप ले सकते हैं फलाहारी कर लीजिए। बिना जल पिए ही भगवान जी को अभिषेक करना चाहिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे ही पूजा पाठ करने के बाद पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर लीजिए, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का एक अपना ही बहुत विशेष महत्व होता है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, अगर आप पार्थिव शिवलिंग बन, क्योंकि सावन में बहुत सारे लोग तो पूरे सावन पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा पाठ करते हैं और अपनी कामना को पूर्ति करते हैं, जो कि उनकी हर कामना पूरी होती है। तो पार्थिव शिवलिंग का एक अलग ही महत्व है। तो आप घर पे भी पूजा पार्थिव शिवलिंग बनाकर, क्योंकि इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है शिवालयों में, मंदिरों में, तो आप घर पे भी पार्थिव शिवलिंग, क्योंकि इसका वीडियो मैं अगली वीडियो मेरी पार्थिव शिवलिंग की होगी, मैं आप लोग को बताऊंगी कैसे पार्थिव शिवलिंग बनाना है और कैसे अभिषेक करना है, कैसे विसर्जित करना है। तो आप घर में पूजा पाठ करके चाय पानी पी सकते हैं। और उसके बाद से आप दिन में फल ले लीजिए, चाय पानी जूस दही जो भी फलाहारी कर सकते हैं आप कर लीजिए। व्रत जरूर रहिए, नमक नहीं खाया जाता है और इसमें भोजन नहीं किया जाता है। ये सारे कार्य को जरूर करना चाहिए। और इस बार व्रत जो कर रहे हैं, और देखिए बहुत लोग 4 पहर की पूजा करते हैं, जैसे सुबह दोपहर शाम, फिर तब 4 रात्रि 4 पहर की पूजा करते हैं। तो आगे यहाँ पे मैं लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो महाशिवरात्रि का जो व्रत है 15 फरवरी दिन रविवार को किया जाएगा। तो आप लोग खूब अच्छे से तैयार होकर के खूब हर्षोल्लास का महाशिवरात्रि का पर्व मनाइएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और परिवार में हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करिएगा। और बताएं दोस्तों कि रविवार का दिन है तो तुलसी जी को दूर से ही दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा, दूर से प्रणाम कर लीजिएगा, तुलसी स्पर्श मत करिएगा। तो ये रही महाशिवरात्रि संबंधी सारी बातें। इसी साथ में इस वीडियो को करते एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को हर हर महादेव, नमस्कार।